जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं के लिए गणित हिंदी माध्यम में। आज की हम इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। हम प्रश्न नंबर 6 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, आप जानते ही बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें आपको समझा दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ शांत दशमलव किसे कहते हैं। मैंने जो कल आपको बताया, शांत दशमलव के लिए शर्त थी कि उसका हर 2 की घात के रूप में होना चाहिए, कुछ भी हो चाहे 2 घात, इसलिए हम n मान लेते हैं, या फिर 5 की घात के रूप का होना चाहिए, 5 की घात m मान लेते हैं, मतलब कुछ भी हो, m की जगह 1 2 3 4 5 ऐसी ही n की जगह कुछ भी हो, या फिर इन दोनों के गुणनफल का रूप का होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख देते हैं 2 की घात n गुणा 5 की घात m, मतलब 2 की घात के रूप में हो और 5 की घात के रूप में, तो वो शांत दशमलव होगा। ठीक है, और यदि इनके अलावा कुछ और संख्या आ जाती है गुणा में तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतना समझाया था कल, इस पिछले क्वेश्चनों में वो करा दिए थे, आप उन्हें देख लेना। ठीक है, आज के ही हमें ये चेक करने हैं कि कौन कौन से शांत दशमलव है। ठीक है, बस हमको ये चेक करना है आज के इन प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में देखिए, हम पहले का सॉल्यूशन करते हैं, पहले को चेक करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, आपको इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले सारे पार्टों को ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो पहले का देखो, पहले है 17/8। अब आप इसका हर देखो, बस केवल हर चेक करना है। ठीक है, बाकी और कुछ मत चेक करो। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 17/2 की घात 3 हो जाएगा, और मैंने बताया यदि 2 की घात के रूप में है तो वो शांत दशमलव होगा। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आ जाती है तो वो अनावर्ती हो जाएगी। अगर ये हैं 2 और 5 के रूप में ही है तो वो आवर्ती भी रहेगी। ठीक है, कौन सी आवर्ती रहेगी, शांत दशमलव की, है ना। तो ये पहला क्या हो जाएगा आपका, शांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। और यदि आपको कोई और प्रश्न है तो आप उसे भी कमेंट में छोड़ सकते हैं, उसका हल आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, चाहे NCERT बुक से अलग भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ इस बुक का। अब देखो दूसरे पार्ट को देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आप देखो, इसका दूसरे पार्ट में आपको दिया है 15/1600। अब हमें 1600 को चेक करना है कि ये 2 या 5 के रूप में है या नहीं। 1600 को काटो तो 2 से कितनी बार, 800 बार, 2 से 400 बार, 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर ये 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो ये कितने आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 आ गया, गुणा और 5 की घात 2। तो देखो ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का आ गया, तो इसका मतलब ये भी शांत दशमलव है और आवर्ती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम इसको। ये तो देखो खुद ही दिया हुआ है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, तो इसलिए ये भी शांत दशमलव ही होगा। तो तीसरे में भी डाल दो शांत दशमलव, इसको तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, चेक। अब देखो चौथा पार्ट इसका। ठीक है, 35/50 आपको दिया है, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 35/50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, है ना, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो इसका मतलब कितना हुआ,
35/2 गुना 5/2। तो ये भी 2n और 5m के रूप का आएगा। तो इसका मतलब ये भी शांत दशमलव है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या फिर साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 6/15 दिया है आपको। थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं इसको। आपको दिया है 6/15। ठीक है, और इसे अब आप कैसे लिख सकते हैं, 6/3 गुना 5। और ये मैंने बताया केवल 2 और 5 का ही गुणनफल होना चाहिए, या 2 हो या केवल 5 हो, लेकिन और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें और संख्या आ गई, तो इसलिए ये कौन सी बनेगा, अशांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। यदि नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट देख लो। सॉरी, छठा पार्ट। छठे पार्ट में देखो, यहीं पर देख लो, इसमें दिया है 2 ये 2 है। ठीक है, 2 गुना 5/7 गुना 7/5। मैंने बताया केवल 2 और 5 का ही गुणनफल होना चाहिए और कोई नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 7 शामिल होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो खुद अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7वां पार्ट देखते हैं। 77/210 दिया है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 77/210। अब 210 के फैक्टर कर लो आप। 2 से 1 से 105 बार, फिर 3 से काट दो इसको, 3 3 9, 1 इधर गया, 3 5 15, फिर 5 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो देखो इसमें तो 2 3 भी आगा और 7 भी आगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लो। सॉरी, ये लिखो इसके रूप में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो ये 2 और 5 के रूप में तो है नहीं, इसमें 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसको, 8वें वाले को। ये है 13/31/25। 8 पार्ट 13/31/25। ठीक है, 3125 के अब हम फैक्टर करते हैं, इसको ऊपर कर दूँगा। 3125 के 5 से काट दो इसको, 5 6 30 और 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 125 बार, फिर 5 से 25 बार, और 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो ये 5/5 लिख देंगे हम इसको। तो 13/5/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, शांत दशमलव। मैंने बताया आपको 2 की घात के रूप का हो या फिर 5 की घात के रूप का हो, या फिर दोनों के गुणनफल का हो, तो वो शांत दशमलव होगा। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 9 आपको दिया है इसने 64/455, है ना, 64/455। ठीक है, अब 455 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। 455 के ये किससे काटे हम, इसको 5 से ही काट लेते हैं। 5 9 45 और 5 1 5। ठीक है, ये कितने 7 से कट जाएगा, 13 7 91, और फिर ये 13 से 1 बार। देखो ये किसके रूप का आ गया, ये तो अलग ही आ गया, 64/5 गुना 7 गुना 13। तो ये तो 5 और 2 के रूप में किसी में है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट आपको दिया है 29/343। 29/343। अब 343 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 30 से 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, कोई नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा शायद। 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 6 इधर गए, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। ठीक है, तो ये कितना आया, 29/7/3। तो ये भी अशांत दशमलव है, क्योंकि 2 या 5 के रूप का तो है नहीं, तो अशांत दशमलव है ना। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कर लीजिए, एक बार शुरू से दिखा देता हूँ मैं आपको। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको समझ में आ रहा है तो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो 8वां प्रश्न, ये इसलिए सॉल्व कर दिया, मैं इसका भी जो पिछला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था तो वो बाय मिस्टेक गलती से मतलब उसमें गलती होगी कुछ, तो इसलिए वो मैंने डिलीट करा, तो मतलब इसे दूसरा उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रश्न पढ़ो। प्रश्न 7 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब इस प्रश्न में वो करना जो भी हमने पिछला प्रश्न हल किया था ना, प्रश्न 7 जिसमें 10 पार्ट करे हैं, उसमें हमने देखा कि कुछ संख्या शांत आई और कुछ अशांत आई, तो उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं जो शांत थे। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसे, मतलब उन्हें खोल कर लिखना। ठीक है, कि दशमलव के रूप में, अब भाग देकर दशमलव के रूप में आएंगे तो उनमें भाग देना, लेकिन भाग हमें वैसा वाला नहीं देना, भाग विधि वाला, हमें इसी की सहायता से करना है। ठीक है, जो हम 2 की पावर n और 5 की पावर m का प्रयोग कर दें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चनों को, है ना। तो देखो पहला पार्ट शांत था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपका पहला पार्ट आया था शांत, है ना, तो इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना, तो इसको ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे साइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 सेकंड रुको ऐसे ही। ठीक है, देखो तो 17/8 था हमारा, तो इसको हम 2 की घात 3 के रूप में लिखा था, तभी तो हमारा शांत आया था। अब हमें ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बनाना, जहाँ n और m बराबर करने हैं हमें, मतलब दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, 2 की घात भी और 5 की घात भी। तो इसलिए यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 3 तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिए 5 की घात 3 की, क्योंकि अगर इन्हें हम काटेंगे तो 1 की ही गुणा हो रही है और 1 की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना होगा, 17 गुना 5 की घात 3 का मतलब 125, और बटे में कितना होगा, ये 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3, हम ऐसा लिख सकते हैं अभी ना, 2 गुना 5 की घात 3 दोनों का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो इसकी गुणा कर लो पहले, 17 पंजे 85, हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 42, हासिल लगा 4, 17 एकम 17 और 4 21, 21 25, ऊपर गुणा करके आ गया, और बटे में कितना होगा, 2 पंजे 10 और 10 की घात 3 का मतलब 1000। क्लियर। और मैंने बताया अगर बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उससे आसान भाग कोई हो ही नहीं सकता, जितनी जीरो हो पीछे से अंक गिन के उतने ही आ गए, दशमलव लगा दो तो वो आ जाएगा दशमलव प्रसार भी। 3 जीरो है तो 3 अंक गिनो पीछे से, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 2 से पहले 2 1 2 5, ये होगा इसका दशमलव प्रसार रूप, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं हम कौन सा पार्ट शांत था। पहला पार्ट शांत था तो हमने उसका दशमलव प्रसार भी ला दिया, कितनी आसानी से ला दिया बिना भाग दिए। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से समझाया जाएगा आपको पूरा मैथ। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। अब देखो कौन दूसरा पार्ट भी शांत दशमलव का है ना, ये तो हम इसको लिखेंगे। अब दूसरा पार्ट कितना, 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं। कितना था ये, 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2, 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो देखो अब हमें दोनों घात सेम बनानी होती है, तो इसलिए हमें 5 की घात 4 की गुना और ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, 5 की घात 4 की ऊपर और 5 की घात 4 की नीचे। ठीक है, तो ऊपर कितना होगा, 15 गुना 5 की घात 4 का मतलब कितना हुआ, 125 पंजे 625, है ना, और बटे में ये 2 की घात 6 गुना 5 की घात 6। ठीक है, तो ऊपर 15 की गुणा कर दो, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है हर सेम होने पे, ये तो आपको पता ही होगा। तो 15 पंजे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 पंजे 7, 15 दूनी 30 7 37, 3 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ठीक है, और ये 2 की घात 6 और 5 की घात 6, इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 5 पर घात 6 यानी 10 हो जाएगा, और 10 पर घात 6 का मतलब कितना, 1 के पीछे 6 जीरो। ठीक है, और अब कर दो इसका मतलब दशमलव प्रसार लेके, तो 6 जीरो तो पीछे 6 अंक गिनो, 1 2 3 4 और 2 जीरो लगा देंगे हम, तो 5 7 3 9 0 0 और दशमलव आ गया यहाँ, और दशमलव से पहले जीरो, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार रूप है। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अगले में कौन सी शांत है, हमारा पहला पार्ट हो गया शांत था, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट भी शांत था, जो कि ये था आपका
23/2 की घात 3 5 की घात 2। ये भी शांत था, इसको भी लिखो। तीसरा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो हमें घात सेम बनानी पड़ेगी, तो इसलिए ऊपर नीचे 5 की घात के ऊपर 1 की और 5 की घात 1 के नीचे, यानी 5 की गुना कर दो। तो 23 गुना 5 सॉरी 2 गुना 5 गुना 2 क्या हो गया, सॉरी देखो यहाँ पर देखो इसको 23 ये 2 है ना, तो 5 की घात 1 के ऊपर और 5 की घात 1 के नीचे। ठीक है, तो 23 पंजे 115 और बटे में कितना होगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 यहाँ होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात 3। ठीक है, और इसका मतलब कितना हुआ 115 बटे ये 10 10 की घात 3 का मतलब 1000। ठीक है, अब इसको देखो तो 3 अंक पहले लगा दो 1 2 3, तो यहीं आ जाएगा 0.1115। ये होगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पार्ट हो गए और देख लेते हैं कौन सा शांत है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, देखो तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट भी हमारा शांत दशमलव आया था, जो कि कितना था 35/2 की घात 1 और 5 की घात 2। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चौथा पार्ट भी शांत था, तो इसका भी दशमलव प्रसार लिखना हमें 35/2 की घात 1 गुना 5 की घात 2। ठीक है, तो घात सेम बनानी पड़ेगी हमको नीचे की, तो ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 35 ये तो 5 2 है। अब कर दो 2 की घात 1 के ऊपर और 2 की घात 2 के नीचे, क्योंकि हमें अधिकतम घात बनानी पड़ती है जिसकी जितनी रहती है। तो 35 दूनी 70 और बटे में कितना होगा ये सॉरी 2 की घात 1 की गुना है, तो 2 की घात 2 और गुना 2 की घात 5। ठीक है, तो 70 बटे ये कितना होगा 10/2 का मतलब 100 है ना, और 100 का मतलब होगा 2 अंक पहले लगा दो 1 2, तो ये आएगा 0.70। ये इसका आंसर हो गया। देखो ठीक है, आगे देख लेते हैं अब हम। 5वां पार्ट तो आसान था, ये हमें करना नहीं। 6ठा भी आसान था आया, ये भी नहीं करना हमें। 7वां भी आपका शांत है, तो इसको भी नहीं करेंगे हम। 8वां शांत दशमलव है आपका, इसे करेंगे हम। 13/5/5 कौन सा पार्ट है आपका 8वां। 8वां पार्ट शांत था, तो इसका भी दशमलव प्रसार दिखा दो 13/5/5। तो इसमें अब हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी 2 की घात 5 की। 2 की घात 5 के ऊपर और 2 की घात 5 के नीचे। ऊपर नीचे गुना कर दी हमने। 25 नहीं है 2 की घात 5 है, तो 25 समझ जाओ। ठीक है, तो बड़ा सा बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हुआ 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब कितना हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऊपर 32 और नीचे होगा 5 गुणा 2/5। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दो 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 3 39 और 2 41, 416 और नीचे होगा 10/5। तो इसका मतलब 1 के पीछे 5 0। ठीक है, अब 5 0 है तो 5 के पीछे से गिन के लगा दो 1 2 3 और 2 0 आ जाएंगे, और दशमलव आ गया आपका यहाँ पर 0.00416। ये इसका होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट 9वां भी आसान है, तो इसको नहीं करेंगे, और 10वां भी आसान है। इसका मतलब क्वेश्चन होगा हमारा एक कंप्लीट 8वां। अब आप इसको देख लो। इससे ये तो थोड़ा वैसी काटा पीटी सी होगी, कोई नहीं, आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर बोल रहा हूँ मैं, आप लाइक कर दें और हमारे चैनल से आंख बंद करके जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेगा आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। देखिए प्रश्न नंबर 9 इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं हम। और देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा।
मतलब ये दिखाना है कि बिना भाग दिए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब भाग आग नहीं देना, हमें ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं करनी, हमें बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा, इसका दशमलव। उससे बताएंगे हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप से, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का, या फिर इन दोनों के गुणनफल 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। इससे ही तो हम पता कर दें शांत है या अशांत है, इससे ही कर देंगे अभी पता इनका। फिर बोल रहा है आगे, प्रत्येक को दशमलव रूप में भी व्यक्त कीजिए, मतलब दशमलव रूप भी इनका दिखाना है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम कैसे करना है, क्योंकि पीछे के प्रश्नों में हम सीख चुके हैं। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। देखो आप जानते ही इसमें लिख दो, चलो थोड़ा सा 31/2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। देखो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का आ रहा, तो इसका मतलब शांत दशमलव हुआ, तो यहाँ पर लिख दो क्योंकि इसका हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो इसलिए शांत दशमलव होगा क्योंकि इसका हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है। अब इसका दशमलव प्रसार भी लिख देते हैं हम, दशमलव प्रसार। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे हम, 31/2 की घात 2 गुना 5 की घात 3 है, तो हमें 5 की घात 3 है ये, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम 2 की घात 1 के ऊपर और 2 की घात 1 के नीचे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 31 दूनी 62, तो ऊपर और नीचे होगा आपका 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 और 62 इसका मतलब कितना होगा, 2 पंजे 10 पर घात 3 और 10 पर घात 3 का मतलब 1000, और 1000 का जब हम भाग देंगे तो 3 जीरो है तो 3 अंक पहले आ जाएगा 260 दशमलव, और इससे पहले भी 0 लगा दो, यह होगा आंसर इसका पहले पार्ट का। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं हम, आप नोट कर लो इसको। दूसरा पार्ट देखो, हमको दिया है 33/50, तो 33/50 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 गुना 5 पे घात 2 लिख देंगे हम इसको, क्योंकि 5 का वर्ग 25 दूनी 50। अब इसका हर भी क्या है, यहाँ पर लिख दो। अब चूँकि इसका हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, वही लाइन लिख दो जो ऊपर लिख रही के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार लिख दो, ये शांत दशमलव है तो कितना हो जाएगा, दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख दो, दशमलव प्रसार है ना, ये आधा लिखा है मैंने शॉर्ट में। ठीक है, तो कितना है, 33/2 गुना 5 की घात 2, तो ऊपर नीचे 1 की ओर गुना हो जाएगी, तो 2 की घात 1 के ऊपर और 2 की घात 1 के नीचे, तो इसे गुना कर दो इसको, 33 दूनी 66, तो इसकी करो कितना होगा, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, सॉरी अब आगे देखो, तो 66 ये कितना होगा, 2 पंजे 10, 10 की घात 2 का मतलब 100, और इसे भाग दोगे तो 2 अंक पहले, 66 से पहले 0.66, ये होगा इसका दशमलव प्रसार। आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई। और रही बात आपके उदाहरणों की, उदाहरणों का स्टूडेंट सॉल्यूशन उसमें है ही बुक में, आप वहां से देख लेना। और यदि कोई सा उदाहरण नहीं होता है आप पे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी और कोई प्रॉब्लम है पीछे की एक्सरसाइज में भी बनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रखा है, ठीक है। और पूरे मैथ का सॉल्यूशन इसी प्रकार आपको मिल जाएगा। उदाहरण का हल यदि नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। इसके बाद की जो बहुविकल्पीय और विविध प्रश्नावली बच रही है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।